आज हम पढ़ाई करेंगे चैप्टर नंबर 3 फजी नंबर एंड फजी अर्थमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, यहाँ से क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 में पूछा जाएगा। तो सारी चीज़ थोड़ा मिक्सअप है, देखना। हम क्या करेंगे, चैप्टर को ध्यान में रखेंगे, ना कि यूनिट को। हालांकि एग्जाम टाइम अपने हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जैसे कि पहला यूनिट पढ़े, दूसरा यूनिट पढ़े, तो वहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा मिक्स था। यहाँ पर भी क्वेश्चन जो है, आप अगर बात करें सिलेबस की, तो यहाँ जो क्वेश्चन है फजी अर्थमेटिक का, आपका यूनिट नंबर 2 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यूनिट नंबर 2 में जो बेसिकली मेन जो क्वेश्चंस हैं कहाँ पर मौजूद होगी, आपका जो कॉन्सेप्ट था एक्सटेंशन प्रिंसिपल ऑन फजी सेट्स, और आपका फजी नंबर फजी अर्थमेटिक का, और कुछ उधर जो हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे आपका अल्फ़ा कट सेट से, वो क्वेश्चन भी कभी कभी यूनिट नंबर 2 में पूछा जाता है, ऐसा मैंने कहा था। तो स्टूडेंट्स, आप ये मत कहना कि चैप्टर नंबर 1 से यूनिट नंबर 1 का ही क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 2 से यूनिट नंबर 2 का ही क्वेश्चन आएगा, और चैप्टर नंबर 3 से यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं सोचना है आपको। तो आप सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन यहाँ जो अभी जितना पढ़ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यूनिट नंबर 2 में ही मिलेगा, आप देखिएगा। और हो सके तो कभी कभी पूछ देता है यूनिट नंबर 3 में भी आ जाए, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको तो क्वेश्चन बनाने से मतलब, लेकिन क्वेश्चन 100% आएगा, इस बात की गारंटी है। 2 में आए या 3 में आए, ये क्वेश्चन तो आएगा, है ना। तो बात करते हैं हम फजी नंबर की। फजी नंबर होता क्या है? फजी नंबर एक नंबर है स्टूडेंट्स, क्या है, एम, ये रियल नाइम पर मौजूद होता है। तो इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं वो पता होना चाहिए, फिर फजी नंबर का डेफिनेशन पता हो जाएगा। तो मान लो आपके पास कोई फजी सेट है, फजी सेट आपका डिफाइन है इस प्रकार से। आपका कोई भी फजी सेट डिफाइन है, कहाँ पर डिफाइन होना चाहिए? रियल लाइन पर डिफाइन होना चाहिए, तभी तो आपको कोई नंबर मिलेगा, वो रियल नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से किस पर डिफाइन होना चाहिए? हमेशा रियल लाइन पर। तो इसका मेंबरशिप वैल्यू तो हमेशा 0 बनाता है, ये तो आप पहले से भी जानते हो, ऐसा हम पहले कर चुके हैं। एक्स लिया करते थे, इस प्रकार से जाता था, तो वो क्या देता था आपको? कुछ ना कुछ मेंबरशिप देता था, जो कि यहाँ पर इस इंटरवल पर मौजूद हुआ करता था। तो इस प्रकार से एक फंक्शन डिफाइन होगा, उस फंक्शन पर ही आपका फजी सेट डिफाइन होगा। जैसे कि हम फजी सेट की बात करें, इसकी मेंबरशिप वैल्यू इस प्रकार से ऐसा लिख सकते हो आप। तो मेंबरशिप वैल्यू कैसे डिफाइन होना चाहिए? इस रियल नंबर पर डिफाइन होना चाहिए। तो फजी सेट क्या होगा? इस रियल नंबर पर ही मौजूद होगा। जैसे कि आप कहीं फजी सेट लेते हो, a = 2, तो इस फजी सेट के पास एलिमेंट जो होंगी वो क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 इस प्रकार से होगा। साथ में मेंबरशिप वैल्यूज होंगी कुछ ना कुछ, है ना, कुछ ना कुछ मेंबरशिप वैल्यूज होंगी। तो ये फजी सेट के पास क्या है? रियल नंबर है। तो ऐसा मैं कह रहा हूँ, जो भी फजी सेट डिफाइन करोगे वो रियल लाइन पर होना चाहिए, है ना। इस प्रकार से हम बात करेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि भाई फजी नंबर तो एम होता है किसी फजी सेट के लिए, जैसे कि मैं ए बोल दिया। तो फजी सेट ए पर एक फजी नंबर होने के लिए कुछ शर्त होना चाहिए, उसको हमको याद रखना होगा। पहला शर्त है, ये नॉर्मल फजी सेट तो होना ही चाहिए। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसके पास उसकी डिग्री ऑफ मेंबरशिप 1 आ जाए, है ना। कम से कम एक एलिमेंट होना ही चाहिए। तो पहला शर्त क्या हो जाए? आपका फजी सेट जो आपने डिफाइन किया है रियल लाइन पर, वो क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए, पहला शर्त। दूसरा शर्त क्या है स्टूडेंट्स? इसकी जो हम अल्फ़ा कट सेट बनाएंगे, वो अल्फ़ा कट सेट हमेशा क्लोज्ड इंटरवल पे हो। कैसा क्लोज्ड इंटरवल? अल्फ़ा बिलोंग्स टू इस प्रकार से, ऐसा क्लोज्ड इंटरवल। या फिर आप जैसे कि एक तरफ ओपन हो सकता है, सेमी क्लोज्ड कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर 0 कभी भी मौजूद नहीं होना चाहिए। आप अगर स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट सेट बनाते हो तो वो बॉन्डेड होना चाहिए। अरे तो आपको एक ग्राफ के माध्यम से मैं और अच्छे से बताऊंगा स्टूडेंट्स कि ये और हम क्या कहना चाहते हैं, फजी नंबर का क्या मीनिंग है। ओके, फजी नंबर को हम एक ग्राफ के माध्यम से बताएंगे, और वो एक एग्जाम्पल की तरफ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हम 2 ग्राफ ले लिए। एक ऐसा ग्राफ है, देखिए 0 से 1 तक इसकी पूरा पॉसिबिलिटी को हम व्यक्त कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। इट मीन्स दैट एक क्रिस्प सेट होगा, है ना। क्रिस्प सेट के लिए जो ग्राफ बनाएंगे वो बनेगा, और ये है आपका फजी सेट के लिए बनेगा, है ना। ये फजी सेट, ये क्रिस्प सेट, क्योंकि देखिए यहाँ पर 0 से लेके आपका 1 तक सारी जो संभावना है वो लिखा गया है। मेंबरशिप वैल्यू है ये, और ये क्या है? मेंबरशिप वैल्यू कहने का क्या मतलब है? यहाँ पर तो मेंबरशिप वैल्यू होता ही नहीं है, या तो 0 या फिर 1, है ना, हाँ या ना। इस प्रकार से हम बात करते हैं क्रिस्प सेट में। तो देखिएगा, जैसे कि मिडिल एज यहाँ पे लिखा गया है, तो मिडिल एज क्या होता है? एक ह्यूमन की बात करते हैं, अगर एक इंसान की मिडिल एज क्या हो सकती है, आप अपने अनुसार से उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं 35 से लेकर 65 के बीच जो भी इंसान है उनको मिडिल एज कहता हूँ। 1 साल मान के चलो, 1 साल से लेकर 100 साल तक है। तो देखिए इसमें मिडिल क्या होगा?
तो हम तो बोलेंगे, देखेंगे कि मिडिल क्या हो सकता है। मैं मान लेता हूँ 35 साल, ये 35 साल से शुरू होगा और 55 खत्म होगा। ये जो इतनी साल है ये इसकी मिडिल एज है। ये इधर आपका शुरुआती का है कुछ साल और ये लास्ट का कुछ साल है। ओके, समझिएगा इस बात को। ये आपका बीच का 30 साल जो है ये है आपका मिडिल एज, इधर का 35 साल शुरू का, इधर का 35 साल बाद का, बुढ़ापे का। तो इस प्रकार से ये जवानी हो गया, ये मिडिल हो गया और ये आपका क्या हो गया, बुढ़ापा हो गया। मिडिल एज है ये 30 साल आपका। तो इसमें 35 से लेके 55 को मैं क्या कहता हूँ, मिडिल एज कहता हूँ। तो क्रिस्प सेट में क्या होगा स्टूडेंट, क्रिस्प सेट में हम डायरेक्ट कोई भी आंकड़ा दिया गया होगा, डाटा दिया गया होगा, वहाँ पे हम डायरेक्ट बोल देंगे कि भैया हम 35 से लेके हम शुरू करेंगे और इंसान को हम कहाँ तक रखेंगे, इस प्रकार से 55 तक रखेंगे, यही उसकी मिडिल एज होगी। हमने डायरेक्ट कह दिया ऐसा, ठीक है। तो ये क्या बताया आपको, क्रिस्प सेट पर मिडिल एज। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, फजी सेट पर मिडिल एज कैसा होगा। तो आप जानते हो फजी सेट में तो 0 से आपका क्या वैल्यू शुरू होती है, मेंबरशिप वैल्यू चालू होता है। तो इस प्रकार से उसका हम कर्व बनाते हुए जाएंगे, है ना, शुरू से लेके उसकी लास्ट तक, मतलब जन्म से मृत्यु तक। तो इस प्रकार से कर्व बढ़ते चला जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ से कर्व नीचे घटता चला जाएगा। तो जो पिक जहाँ पर उसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है ना, तो वही उसका क्या होगा, मिडिल एज होगा। जैसे कि बात करें यहाँ पर क्या है 40 साल, 40 साल क्या है इसका मिडिल एज है, ये हमने माना 40 साल इसका मिडिल एज है। बाकी इधर आपका क्या है बाद का और ये इसका शुरू का मिडिल एज का। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया। तो ये जो है आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या बात किया, इस प्रकार से जो हमको नंबर मिलेगा वो नंबर क्या कहलाएगा, फजी नंबर कहलाएगा। समझिएगा इस बात को, मेंबरशिप वैल्यू जो आएगा वो 1 आना चाहिए, तभी हम फजी नंबर की वहाँ पर बात करेंगे। तो एक चीज़ तो आपको समझ आया होगा कि मेंबरशिप वैल्यू 1 तो होना चाहिए। अब चलिए फजी नंबर के मैथमेटिकल डेफिनेशन पे। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कहता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत ही सरल शब्दों में लिख दिए हैं हमने। क्या फजी नंबर एम क्या होता है, कॉन्वेक्स नॉर्मलाइज्ड। कॉन्वेक्स कहने का क्या मतलब, जो हम अल्फा कट सेट के बारे में बात कर रहे थे, अल्फा कट सेट हमेशा कहाँ पर जाना चाहिए, एक क्लोज्ड इंटरवल पर जाना चाहिए। जो भी वैल्यूज आएंगी वो तो कन्वेक्स के ही कंडीशन होता है। आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो याद कीजिए, जब स्टूडेंट्स जब हम अल्फा कट सेट के बारे में पढ़ रहे थे और कन्वेक्स सेट के बारे में पढ़े तो उसको एक दूसरे से रिलेट किए थे, है ना। तो ये रिलेटेड है एक दूसरे से। तो क्या होना चाहिए, हम बता दिए कॉन्वेक्स नॉर्मलाइज्ड, मतलब नॉर्मल होना चाहिए ऑन ये रियल लाइन पर, है ना। ये एक फजी सेट है जो कि रियल लाइन पर डिफाइन है। तो आपका जो फजी नंबर एम क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स है, नॉर्मलाइज्ड फजी सेट है जो कि इन कंडीशन को रखता है। पहला कंडीशन क्या, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 1 x नॉट बिलोंग्स टू आर विथ मेंबरशिप वैल्यू 1। उसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और म्यू एम एक्स इज अ पीस वाइज कंटिन्यूअस। हम पीस वाइज कंटिन्यूअस की बात यहाँ से कर सकते हैं। पीस वाइज कहने का क्या मतलब है, मतलब वो शांत तरीके से धीरे धीरे बढ़ते हुए जाना। शांत कहने का क्या मतलब है, स्मूथली, जिस प्रकार से देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। हालांकि मैंने इस प्रकार से इसको दर्शाने के लिए डॉट कर दिया है। इस प्रकार से आपका फंक्शन बढ़ेगा, है ना, इस प्रकार से फंक्शन बढ़ेगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये जो है स्मूथली बढ़ता हुआ जाएगा और स्मूथली घटेगा। तो ये फंक्शन कैसा है, पीस वाइज कंटिन्यूअस है। समझिए इस बात को। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी मिलेगा 101% प्रोबेबिलिटी, जहाँ पर मेंबरशिप वैल्यू 1 होगा वही उसका फजी नंबर होगा। तो ये तो डेफिनेशन था स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में और आपको अच्छा लगेगा। हमारे पास फजी सेट है, तो ये फजी सेट फजी नंबर है क्या, ये चेक करेंगे। एक बात आपको और याद रखना है, कई बच्चे क्या करते हैं, फजी नंबर कहने का मतलब क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके पास मेंबरशिप 1 हो। भैया हमने क्या कहा है, देखो ध्यान से पढ़िए। अब फजी नंबर एम इज अ फजी सेट, एक फजी सेट होता है ना, नॉर्मलाइज्ड कॉन्वेक्स फजी सेट होता है, उसी को हम फजी नंबर कहेंगे। हालांकि इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू है उसको हम चेक करते हैं, इसके पास क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है ना। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसके पास क्या है स्टूडेंट्स, ये है आपका 5। तो 5 के पास क्या है, मेंबरशिप वैल्यू 1 है। और ये एक लौता है, एग्जैक्टली क्या है, 1x है, जिसके लिए मेंबरशिप वैल्यू 1 है। समझ आया, किसके पास, इस एम के पास। इसको हम क्या कहेंगे, अब इसको हम कहेंगे एम कहेंगे। समझ आया। तो ये जो गिवन फजी सेट है ये एक फजी नंबर है क्या, यस एब्सोल्युटली राइट, ये क्या है, एक फजी नंबर है। तो इस प्रकार से आपको एक और फजी सेट देखना है जिस पर केवल और केवल एक ऐसा एलिमेंट मौजूद हो जिसके पास डिग्री ऑफ मेंबरशिप
1 हो, एकलौता होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर क्या होता, ये 4 के लिए भी 1 मौजूद होता, तो यहाँ पर फजी सेट के लिए 2 ऐसे में एलिमेंट मिल जाते जिसकी मेंबरशिप वैल्यू 1 होता, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन बढ़ जाता है ना। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम क्लियर नहीं कर पाते कि अप्रॉक्सीमेट 4 होगा या अप्रॉक्सीमेट 5 होगा, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन बढ़ जाता। तो ये आपका फजी नंबर होगा ही नहीं। क्या होना चाहिए, केवल और केवल एक एलिमेंट होना चाहिए जिसके लिए मेंबरशिप वैल्यू 1 हो। जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसके पास बुक होगा बुक में चेक करना, कुछ डेफिनेशन के नीचे एग्जाम्पल दिए होंगे और उन एग्जाम्पल को चेक करो। एग्जाम्पल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, फजी सेट्स हैं और उन फजी सेट्स के लिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दिया गया है ना। तो ये सारे फजी सेट क्या है, फजी नंबर है, क्योंकि इनके पास क्या है, डिग्री ऑफ मेंबरशिप कम से कम एक एलिमेंट के लिए 1 है। नीचे में और एक फजी सेट देखिए स्टूडेंट्स, उस फजी सेट ए के लिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, 4 और 5 दोनों के पास ही क्या है, मेंबरशिप वैल्यू 1 है। तो ऐसे फजी सेट क्या कहलाएंगे, फजी नंबर नहीं कहलाएंगे। ओके, समझिएगा इस बात को। अब मैं समझाता हूँ, जो ग्राफ दिया गया है अप्रॉक्सीमेट 5 के लिए, वो ग्राफ कैसा होगा। अब देखिए इस ग्राफ को, ये ग्राफ कैसे बना है। कभी कभी आप ग्राफ बना सकते हो फ्रेंड्स, कई बार क्या है बुक में ग्राफ दे दिया रहता है, उसके लिए इस प्रकार से लिखना होता है, तो बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं, ग्राफ देख के ही डर जाते हैं। तो ग्राफ से कभी डरना नहीं है। अब मेंबरशिप वैल्यू चेक करते हैं, 0.2, तो 3 के लिए क्या आएगा, 0.2 हमने ये बिंदु सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब उसके बाद आएंगे 4 के लिए क्या आएगा आपका 0.6, तो ये 0.6 ये आ गया आपका, ठीक है। और उसके बाद हम आएंगे 5 के लिए क्या है आपका 1 है, 1 सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके पर जाएंगे 6 के पास क्या है 0.6 है, इस प्रकार से ये 0.6 है, तो हमने ये 0.6 सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद आएंगे हम 7 के पास क्या है 0.1, तो 7 के पास ये 0.1 नीचे होगा, ये मान के चलेंगे यहाँ पर क्या है 0.1 है। इनको आप मिला दो आपस में, ये हो जाएगा इस प्रकार से एक कर्व बनेगा, है ना। तो ये एक रियल लाइन है, तो आगे इस प्रकार से बढ़ेगा कहीं पे, राइट। ये हो गया इस प्रकार से आपका, ठीक। और ये हो जाएगा ऐसे। तो ये जो फजी सेट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो उस फजी सेट का क्या है, ग्राफ है स्टूडेंट्स। तो हमेशा फजी सेट पर ग्राफ का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हम सारे जो एनालिसिस करते हैं ग्राफ के माध्यम से करते हैं। बाकी चीज़ तो मैथमेटिकल एनालिसिस है, लेकिन मेन चीज़ आपका क्या है, ग्राफ ही बताता है कि किस प्रकार से चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही है। जैसे कि आप मिडिल एज की बात कर लिए, किसी प्रकार का एनालिसिस हो सकता है चीज़ों का, है ना। जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 के एनालिसिस के लिए इस प्रकार से आपको कर्व मिलेगा। तो कर्व ये क्या है, ये फजी सेट पर बेस्ड होते हैं ये सारे चीज़, है ना। तो इस प्रकार से एनालिसिस करते हुए हम कर्व को ही ध्यान देते हैं बहुत ज़्यादा। ये कर्व आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूरा दे देता है, सारे डाटा को ये कलेक्ट करके रखता है। अब हम बात कर लेते हैं बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है फजी नंबर पर। जैसे कि आप जानते हो कोई भी नंबर्स होता था क्रिस्प सेट में, उसमें तरह तरह के ऑपरेशन कर सकते थे। नंबर्स की बात करें तो क्या क्या, जैसे कि आपका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, इस प्रकार से सारे ऑपरेशन आप करते थे। तो वही ऑपरेशन क्या फजी सेट के फजी नंबर पर भी किया जा सकता है। अगर हमने इसको नंबर दे दिया है, नाम कह दिया है क्या फजी नंबर, तो नंबर पे सारे ऑपरेशन पॉसिबल है। तो बाइनरी ऑपरेशंस क्या होती है, आपको पता है बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो कि ऑपरेट करता है कैसे। जैसे कि आप बाइनरी ऑपरेशन बोल रहे हैं, मान लो कोई स्टार है, तो क्या करता है, अगर आप रियल नंबर बोलो या एक्स बोलो, कुछ भी बोलो, मान लो आप रियल नंबर पर डिफाइन कर रहे हो, तो दो सेट लेते हैं, यहाँ से सेट लेते हैं ए और क्रॉस दूसरा क्या लेते हैं, यहाँ से लेते हैं सेट बी, है ना। तो ये यहाँ से 2 सेट लेते हैं और इनके बीच में ऑपरेशन जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। एक क्रॉस का क्या मतलब है, क्रॉस के मतलब जो एलिमेंट आएंगे ऑर्डर पेयर में आएंगी, ऐसा रहता है ना। जो भी एलिमेंट आएंगे वो क्या होगा, एक हम लेंगे ए का, दूसरा लेंगे हम बी का। ये यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं है स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं, 2 सेट ले रहे हैं, ये स्पेस की बात हो रहा है, प्रोडक्ट स्पेस कह सकते हो आप, है ना। लेकिन एलिमेंट क्या है, आर से और आर से, तो अलग अलग एलिमेंट ले सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या मिलता है स्टूडेंट्स, ये आपका आर पर मिलता था, कुछ भी मिलता था। तो ये जो ऑपरेशन होती थी उसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते थे। फॉर एग्जांपल आप ऑपरेशन क्या रखे हो, प्लस रखे हो, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर 2 हम क्या कर रहे हैं, जा रहा है ना, आर क्रॉस आर से आर में जा रहा है। तो देखिएगा हम 2 एलिमेंट ले लेंगे रियल नंबर का 3 और ये 4 ले लिए मान के चलो, तो क्या होता था 3 + 4 = आपका ये मिलेगा 7। तो ये रियल नंबर का रियल नंबर पे इस प्रकार से मैपिंग होता है, एक फंक्शन होता है, उसी को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ये क्या होता है, ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस समथिंग जो भी आप लेते हो,
ये ऑपरेशंस है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन है ना, जिसे आप अगर ग्राफ थ्योरी से रिलेट करना चाहो तो ग्राफ थ्योरी में इसको आप क्लोजर प्रॉपर्टी कहा करते थे, है ना। तो देखिएगा हम यहाँ पर जब बात करेंगे फजी सेट पे, तो जो ऑपरेशन होगा उस ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार से शो करेंगे, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑपरेशन। समझिएगा इस बात को, है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन पर और कुछ जो यहाँ पर क्रिस्प सेट पर हम बात कर रहे हैं अभी तो फिलहाल, तो क्रिस्प सेट पर बाइनरी ऑपरेशन पर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे कि ये दो तरह की हो सकती है। एक होता है इंक्रीजिंग बाइनरी ऑपरेशन, क्या, ठीक, ये इंक्रीजिंग बाइनरी ऑपरेशन, और होता है डिक्रीजिंग बाइनरी ऑपरेशन। ओके, इंक्रीजिंग का क्या मतलब है, इंक्रीजिंग का क्या मतलब स्टूडेंट्स, अगर आप कह लेते हो x1 और x1 इज ग्रेटर देन y1 ले लेते हो, इसी प्रकार से x2 इज ग्रेटर देन y2 ले लेते हो, तो इनका अगर ऑपरेशन किया जाए तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपको देकर जाएगा x1, ये आपका क्या हो गया, ऑपरेशन होगा यहाँ पर, x2 ये भी ग्रेटर देन होगा y1 और ये ऑपरेशन y2 से। तो इस प्रकार के जो ऑपरेशंस मिलती हैं इनको इंक्रीजिंग ऑपरेशन कहते हैं। जैसे कि ये इंक्रीज था, इससे क्या है, ये थोड़ा कम है, और ये क्या है, ज़्यादा है इससे। तो देखिएगा ये साइड में जो वैल्यू ज़्यादा थे और इधर कम है, तो प्रोडक्ट के बाद या फिर ऑपरेशन के बाद भी वैल्यू क्या हो जाएंगी, इस प्रकार से चेंज हो सकती है। तो ये तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके प्रोडक्ट करने या फिर जोड़ने घटाने, ये ऑपरेशन पर डिपेंड करता है कि कम होगा कि ज़्यादा होगा, है ना। तो अगर किसी ऑपरेशन के लिए अगर ऐसा है, एलिमेंट बड़े हैं और उनका ऑपरेशन करते हो तो बड़ा ही रिजल्ट मिले, तो उसको हम इंक्रीजिंग कहेंगे। अगर यहाँ पर उल्टा हो जाए, जैसे कि आपका x1 बड़ा है किससे, y1 से, ठीक है, और आपका x2 बड़ा है किससे, y2 से। अब प्रोडक्ट करने के बाद क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा, x1 और ये इसका क्या कर दिए हम, प्रोडक्ट बार बार बोल रहा हूँ, ऑपरेशन कर दिए, x2 इज लेस देन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y1 और ये y2। इस प्रकार से इसका जो ऑपरेशन है क्या हो गया, जस्ट उल्टा। यहाँ पर x1 x2 बड़ा हुआ करता था और y1 y2 छोटा हुआ करता था, लेकिन आफ्टर बाइनरी ऑपरेशन ये क्या हो गए, जस्ट इनका जो ऑपरेशन था वो कम हो गया, छोटा हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया। तो ऐसे जो भी ऑपरेशन होंगे उसको डिक्रीजिंग ऑपरेटर कहेंगे, डिक्रीजिंग बाइनरी ऑपरेटर, और इसको इंक्रीजिंग बाइनरी ऑपरेटर। तो ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट थे किसके, क्रिस्प फंक्शन के लिए, क्रिस्प सेट के लिए, है ना, और क्रिस्प के लिए जो भी ऑपरेशन हम यूज करते थे वो ऑपरेशंस हो गया, है ना। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन। हम बाइनरी ऑपरेशन को एक्सटेंडेड बाइनरी ऑपरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, समझिएगा इस बात को ध्यान से। मान लो m और n क्या है, दो फजी नंबर है कहाँ पर, FR पर, और ये म्यू x म्यू एन x ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, उसके कंटिन्यूस मेंबरशिप फंक्शन है, किसके, m n के। तब फजी नंबर को इस प्रकार से, जो कि एक फंक्शन होता है, वो डिफाइन होगा किस प्रकार से, इस प्रकार से, क्या, m ऑपरेशन n, और ये क्या है, एक प्रकार का एक्सटेंडेड ऑपरेशन है, सच दैट उसकी मेंबरशिप वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं। जब भी फजी सेट की बात करते हैं तो मेंबरशिप वैल्यूज आती हैं, तो हमने फजी नंबर के ऑपरेशन को इस प्रकार से बाइनरी ऑपरेशन को शो कर दिया, लेकिन साथ में उसकी मेंबरशिप वैल्यू इस प्रकार से होगी। मान लो ऑपरेशन करते हो दो फजी सेट का, तो एक अलग मेंबरशिप वैल्यू मिलेगी ना। तो जैसे कि इस मेंबरशिप का हम क्या कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, तो एक मेंबरशिप और मिलेगा, वो कैसा मिलेगा, इस प्रकार से ऑपरेशन के साथ मिलेगा। और एलिमेंट एक्स वाई था, तो एक्स और वाई का ऑपरेशन हुआ है, तो वो क्या बन गया, जेड बन गया। तो इस प्रकार से आपका क्या मिलेगा, मेंबरशिप वैल्यू मिलेगा, कहाँ पर, उस दो फजी सेट के ऑपरेशन पर। ऑपरेशन भी एक क्या होगा, नया फजी सेट ही बनाएगा, है ना। मतलब फजी नंबर का ऑपरेशन क्या होंगी, एक नया फजी नंबर मिलेगा, जिसके लिए मेंबरशिप वैल्यू इस प्रकार से डिफाइन होगा। बड़ा ही सिंपल आपका डेफिनेशन है, लंबा चौड़ा आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक चीज समझना है बस, फजी नंबर क्या होता है वो डेफिनेशन समझ लिए। फजी जो आपका बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, इन फजी नंबर्स पर डिफाइन एक फंक्शन होता है जिसे हम इस प्रकार से शो करते हैं। बात बस इतना ही है, आपको इतना ही याद रखना है, यही डेफिनेशन है। ये तो इंट्रोडक्शन था ना, हमने बोल दिया एम एन क्या है, फजी नंबर्स हैं, है ना, उसकी मेंबरशिप वैल्यू ये है, ऐसा सारी चीज़ें हमने बोले। तो याद करने की जरूरत सिर्फ इतना ही है स्टूडेंट, इससे ज़्यादा आपको याद करना नहीं है। तो सारे डेफिनेशन ऐसा ही है, बस शब्दों को आपको क्या करना है, जमाना है, और कॉन्सेप्ट आपको इतना छोटा सा बस याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आपको दो प्रॉपर्टी तो याद रखना ही है, क्या, आपका एसोसिएटिव और आपका कम्यूटेटिव। ये दो प्रॉपर्टी रखता ही रखता है आपका कौन सा बाइनरी ऑपरेशन, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड ऑपरेशन।
क्योंकि हम एक्सटेंशन पढ़े हैं और जो भी आपका क्रिस्प नंबर पर जो डिफाइन होता था उसको हम कहाँ पर कर रहे हैं, फजी सेट्स पर कर रहे हैं। तो जो वहाँ का फंक्शन होता था यहाँ पर उसको एक्सटेंडेड फंक्शन कहते थे, तो ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे, एक्सटेंडेड ऑपरेशंस कहेंगे। तो ये दो ऑपरेशन आपको याद रखना है। तो आपके स्क्रीन पे एडिशन के लिए, प्रोडक्ट के लिए, इनके लिए कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ दिखाई दे रहा होगा, इनको आपको याद रखना है, काम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पे स्टूडेंट्स एक्सटेंडेड ऑपरेशन फॉर LR रिप्रेजेंटेशन ऑफ फजी सेट्स दिखाई दे रहा होगा। इस डेफिनेशन को आपको पढ़ना है, याद रखना है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आप डेफिनेशन आप पढ़िएगा, इसको देखिएगा, फिर हम आपको समझाएंगे आगे। इसके बाद आगे क्लास में हम इसको अच्छे से समझाएंगे स्टूडेंट्स, फिर फजी अरिथमेटिक के बारे में हम बात करेंगे। ओके।